जंजीर। हम कभी आपको हमसे दूर नहीं जाने देंगे डॉक्टर बाबू। आप क्या कर रहे हो? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा। प्यार कर रहा हूं जो हर पति अपनी पत्नी से करता है। अब इतने टाइम बाद मिला हूं तुमसे तो और प्यार आएगा ना। और मुझे तुम्हारे करीब आने का पूरा हक है। तेरे कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। दिल में इतना प्यार भरा है और पेट खाली रखा है आपने, इसीलिए आपके पेट से आवाज आ रही। आप बैठिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। अभी तो तुमने कहा था कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओ, तो फिर दूर क्यों जा रही हो? डॉक्टर बाबू, हम यूं गए और यूं आए। रुकिए। पता नहीं वो विराज इस घर में कहाँ छिपा होगा। हमें सब मिलकर के उसे ढूंढना चाहिए। अरे लेकिन हमें क्या पता कि वो कौन है, क्या है, हम तो उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। अगर वो खतरनाक निकला तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईशा, ये क्या कर रही हो? ये गन लेके काहे आ गई तुम? ये तो मेरी गन लग रही है। सॉरी अंकल, वो आपके कमरे में ना गन पड़ी थी तो मैं उठा के ले आई। लेकिन विराज ने जो हमें धोखा दिया ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे ढूंढकर उसे जान से मार दूंगी मैं। ईशा बेवकूफ मत बनो, गन छोड़ो। हाँ ईशा बेटा, गुस्सा नहीं करते। दे दे दे। हाँ, हम उसको ढूंढेंगे, हम ढूंढ के हम ही सजा दे देंगे। तुम शांत हो जाओ, शांत। चलिए हम भी घर के दूसरी तरफ जाकर के उसे ढूंढते हैं। हम दोनों ढूंढते हैं। चलो इधर इधर चलते हैं। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पा रही। बहुत रोक लिया आपने हम। अगर हम रुक गए तो आपके पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना, वो बाहर आकर दौड़ेंगे। हटिए। प्लीज रुक जाओ ना। अरे डॉक्टर बाबू, हम अभी जाकर खाना लेकर आते हैं, रुकिए। हम अभी आते हैं डॉक्टर बाबू।
डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हमने आपका मनपसंद खाना बनाया है। अब हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। अरे वाह, पर ध्यान से, तुम्हारी आंखों में खो गया तो कहीं तुम्हारी उंगलियां ना काट लूं मैं। कोई बात नहीं, आप पेट भर के खाना खाइए। तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। रुको, क्या हुआ? क्या ना? तुम्हारे हाथ पे ही चोट। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बाबू के हाथ पे ही चोट नहीं थी। इसका मतलब तुम विराज हो। अब का हो गया है? वो बेटा तो ठीक तो है, क्या हुआ? हम वो बहरूपे को ढूंढ रहे थे ना, ये रहा वो। तेरा दिमाग तो ठिकाने है, जब देखो अपनी जुबान से पलटती रहती है। अरे अभी तो तूने हम सबके सामने कहा कि यही आयुष्मान है और इसको लेकर सीधा इस कमरे में आ गई, और तेरे चलते ना हम पागलों की तरह घर में ना विराज 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 करके ढूंढ रहे थे। अब तू कह रही है कि आयुष्मान नहीं विराज है। बेटा ये तो आयुष्मान है, ये विराज कैसे हो सकता है? कमला माई, हम थोड़ी देर पहले जिन्हें अपने साथ बाहर लेकर आए थे वो हमारे डॉक्टर बाबू थे। ये नकली है, ये बहरूपी है। तो क्या ये तेरे सामने जादू से बदल गया का? नहीं तो हम कुछ देर पहले डॉक्टर बाबू के लिए खाना लाने ये कमरे से बाहर गए थे। उस वक्त इसने डॉक्टर बाबू की जगह लेकर उन्हें यहाँ से गायब कर दिया है, और हमारे साथ फिर से ये खेल खेल रहा है। ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं, ये बहरूपी है। इस बार हम इसके झांसे में नहीं आने वाले। क्या नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे मैं तुम्हारा आयुष्मान ही हूँ। मैं तो खुद तुम्हारे साथ उस बहरूपिया को ढूंढने जा रहा था। तुमने कहा यहाँ आने के लिए इसलिए आया, और तो तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। नहीं, बकवास बंद करो तुम। और चुपचाप बताओ हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उनको? अरे क्या मतलब डॉक्टर बाबू कहाँ है? हम अभी बाहर से ही आ रहे हैं। बाहर ना कोई विराज है ना आयुष्मान। आयुष्मान कब से तेरे साथ इसी कमरे में है, अब इसी पे शक कर रही है? अरे क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है तेरे पास कि ये आयुष्मान नहीं है? सबूत है हमारे पास। तो ध्यान से ही बहरूपे का हाथ देखिए। इसके हाथ पे चोट लगी। कुछ देर पहले डॉक्टर बाबू के हाथ पे चोट नहीं लगी हुई थी। इसका मतलब ये बहरूपिया है, ये विराज है। क्या ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये चोट मेरे हाथ में पहले से ही थी। वो विराज के आदमियों से मेरी हाथापाई हो गई थी, वहां से भागते हुए ये चोट लगी थी मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये विराज है या आयुष्मान। झूठ मत बोलो तुम। किसी को झूठा बोलने से वो झूठा साबित नहीं होता, और एक हाथ पे चोट का निशान है इसलिए ये आयुष्मान नहीं है। कोई पुख्ता सबूत हो तो बोलो। पुख्ता सबूत है हमारे पास। आप सब लोग चलिए हमारे साथ। चलो आयुष्मान, आओ। हम आप लोगों को ये बहरूपे के खिलाफ कोई वीडियो बताने वाले थे, इसका पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि असली डॉक्टर बाबू हमें मिल जाएंगे तो हमें सबूत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये बहरूपिया फिर से नाटक कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो हमारा डॉक्टर बाबू है। इसीलिए अब हमें सबको सच दिखाना ही पड़ेगा। कैसा सच बेटा?
कमला माई, कल हमने वो बहरूपे को सच बोलने वाली दवाई पिला दी। उसमें उसने कहा था कि उसका नाम विराज है और हमने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रुकिए, हम आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग दिखाते, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। पहला सवाल, तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम आयुष्मान। ये वीडियो गलत है, ये वो वीडियो नहीं है, ये कोई और है। लेकिन गहना, ये वीडियो तो तेरे ही फोन से चल रहा है ना? हाँ, पर इसमें इसने अपना नाम आयुष्मान बोला, इसने खुद अपने मुंह से विराज नाम बोला था। ये वीडियो वो नहीं है। है ना, इस वीडियो में मैं हूं ही नहीं। ये वो बहरूपिया है जो नाटक कर रहा है आयुष्मान होने का। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वीडियो देखकर तुम मुझ पे क्यों शक कर रही हो। बंद करो अपना ये नाटक। हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हमने खुद देखा था, खुद अपने कानों से सुना था। तुमने अपना नाम विराज कहा था, आयुष्मान नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम नशे की हालत में थे, इसलिए तुमने अपना नाम विराज कहा था, वरना कभी तुम अपना नाम नहीं मानते। अरे लेकिन गहना, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपना नाम आयुष्मान ही बताया। तो ये विराज नाम कहाँ से लेकर आ गई तू? अरे आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? हम सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। अरे रहने दे गहना, तेरा ये वीडियो वाला जो सबूत है ना, वो भी फुस हो चुका है, कुछ साबित नहीं हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी तूने झूठा इल्जाम भी लगा दिया है। मैं तो शुरू से जानता था ये यही करेगी। हर बार गलत इल्जाम लगाती है और फिर मुंह के बल गिर पड़ती है। नहीं, आप लोग हमारा विश्वास काहे नहीं कर रहे? अरे हम सच कह रहे हैं, इसने अपना नाम विराज बताया था, ये हमारे डॉक्टर बाबू नहीं। रुकिए, इसने हमारे डॉक्टर बाबू को यही कहीं छुपा कर रखा होगा। हम अभी डॉक्टर बाबू को ढूंढ कर लाते, वही सब कुछ सच बताएंगे। डॉक्टर बाबू! पता नहीं क्या हो गया गहना को, शायद मुझे उसे समझाना होगा। डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू! डॉक्टर बाबू कहाँ हैं आप? डॉक्टर बाबू! क्या तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है और तुम पूरे घर में चिल्ला चिल्ला के ढूंढ रही हो। बकवास बंद करो अपनी, और बताओ हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उन्हें? कहाँ है वो? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? हम जानते हैं तुम्हारा नाम विराज। तुमने ही वो वीडियो डिलीट कर नकली वीडियो डाली थी ना? बोलो, चाहते क्या हो तुम? बताओ, हमें जवाब दो अभी क्या अभी। सच जानना चाहती हो ना तो आओ मेरे साथ, बताता हूं तुम्हें सारा सच। छोड़ो हमरा हाथ और बताओ यहाँ क्यों लाए हो हमें? कुछ
बताने से पहले हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। तुम विराज हो। हमने तुम्हें उस दिन बुआ जी के साथ देखा था। अरे बहुत टाइम से तुम जानना चाहती थी ना कि हमने आयुष्मान की शकल कैसे ली। भाई रुपया असल में कौन है? लो, आज हम तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होकर खड़े होकर हमने तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दिया है। हाँ, हम ही है विराज। विराज है हम। नमस्कार। और आशा करते हैं कि आपको हमसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली होगी। अब सुनो, अब तुम हमरा जो बिगाड़ सकती हो ना, बिगाड़ लो। हम जानते थे कि तुम्हारे चेहरे के पीछे कोई ना कोई मास्क लगा होगा, और तुमने खुद ही अपने चेहरे से ही मुखौटा हटाकर अपना खेल खत्म कर दिया है। अब बताओ, हमरे डॉक्टर बाबू कहाँ है? अरे हमसे काहे पूछ रही हो तुम? अपने डॉक्टर बाबू का आवाज लगाओ। तुम्हारा तो प्रेम का रिश्ता है ना, दिल का रिश्ता है ना तुम्हारा, तो आवाज लगाओ। नहीं मन आवाज लगाने का? चलो हम लगा देते हैं। अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, अरे डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अरे तुम्हारे डॉक्टर बाबू तो कछु बोल ही नहीं रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखो, अपना ये नाटक बंद करो तुम, और बताओ हमरे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? कहाँ लेकर गए तुम उन्हें? अरे कहे तो रहे हैं कि यहाँ इसी घर में रखे तुम्हारे डॉक्टर बाबू को। ये समझ लो कि तुम्हारे बहुत करीब है। अब जाओ, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। कहना, कहना मैं यहाँ हूँ। इसने मुझे यहाँ शीशे के पीछे बंद किया है। कहना, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हुआ आयुष्मान रूम में अकेला मिल गया था जब तुम उसके लिए खाना लेने गई थी। तुमने खुद ही हमारा काम बहुत आसान कर दिया था गहीना। ये कहना अभी तक आई क्यों नहीं? जोर की भूख लगी। बहुत अच्छा किया तुमने विराज, जो तुरंत मुझे फोन करके यहाँ पर बुला लिया। ये बताओ, तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं पीछे के दरवाजे से आई थी, लेकिन इससे पहले कि कहना यहाँ पर आ जाए और आयुष्मान को यहाँ पर देख ले, हमें इसे लेकर जाना होगा। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें यहाँ इस घर में एक गुप्त स्थान पता है जिसके बारे में कोनो जानत नहीं है। हम आयुष्मान को वहां रखेंगे। पर कहाँ? बेचारी गहीना जिस शीशे को देखकर आयुष्मान को याद किया करती थी, अब ऊ के इतने पास होकर भी ऊ को नहीं ढूंढ पाएगी। और पता भी कैसे चलेगा? हमने ऐसा इंतजाम किया है कि आयुष्मान गहीना को देख सुन तो पाएगा, पर बेचारा चाहकर भी कछु कर नहीं पाएगा। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। कभी हमरे डॉक्टर बाबू को इस घर में नहीं छुपा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम पकड़े जाओगे। और अब हम ये भी जानते कि आलिया भी तुम्हारे साथ मिली हुई। हम बिल्कुल तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे वाह,
गजब। दवाई तो हम तुम्हारे इतने बड़े घंघोर फैन हैं, हमें ना लगा ही था कि तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई छठी इंद्री है। हाँ, ये सच है कि आलिया ने ही हमारी मदद करी थी आयुष्मान को छुपाने में, और ये भी सच है कि आलिया ने ही तुम्हारे फोन से वो असली वीडियो को बदला था। देखो विराज, हम ही नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ चाहते हो, लेकिन हम हमारे डॉक्टर बाबू को चाहते हैं। तो हमें बता दो हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है। अरे अभी तो बताए तुम्हें, यहाँ ही है, इसी घर में। और सच कहें तो बहुत ही तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। और एक और सच कहें तुम, उनको तड़पा करना हमका बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। और जितना वो तड़पता है ना, उतना ही हम खुश होते हैं। गुड जॉब किया, छोड़ना मत इसे। मेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डॉक्टर बाबू को परेशान करने की? तुम्हें शर्म नहीं है? एक सीधे साधे इंसान को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे तकलीफ पहुंचाते हुए, उसे तड़पाते हुए। ऐसा है गहना। जोश अच्छा है, पर जोश में होश नहीं खोना चाहिए। छोड़ मेरी गहना को, छोड़ उसका हाथ। छोड़ो हमको। अब हमारी बारी है इस परिवार को, आयुष्मान को, उसकी बुआ जी को उनके किए की सजा देने की। पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है कहाँ है? तुमसे शादी करना। अपने मन में जो गलतफहमी का भरम भर कर रखा है ना, तुम्हें उसे निकाल दो। इतने समय तुम हमारे साथ रहे, फिर भी हमें पहचान नहीं पाए कि हम तन और मन से सिर्फ डॉक्टर बाबू के हैं। तुम हमें उनसे दूर नहीं कर सकते। और क्या चुनौती दे रहे थे तुम हमें? तुमने हमारे डॉक्टर बाबू को इसी घर में छुपा कर रखा है, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। तो तुम देखना, हम हमारे डॉक्टर बाबू को तो ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारे मास्क के पीछे जो चेहरा छुपा है ना, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तुम ऐसा कछु नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर तुमने हमारी असलियत सबको बता दी तो हम का कर सकते हैं। छोड़, छोड़ गहना को, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। छोड़ उसे। तुम हमारा कछु नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम तुम्हारी सच्चाई जानते और हम सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता कर रहेंगे। छोड़ो हमें। अरे गहीना, हम तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, तो तुम्हारी इच्छा को ना हम खुद ही सरल कर देते हैं। तुम हमारा पर्दाफाश करना चाहती हो ना, सबको बताना चाहती हो ना हमारे बारे में, तो हम खुद ही सबको बता देते हैं और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देते हैं। बुलाएं सबको, बताएं, बता दें। रुको, अभी बुला देते हैं हम सबको। हमने तुमको कहा था कि गहना का साथ मत दो, लेकिन माँ, पापा, ताई जी, जल्दी यहाँ आइए। ये आयुष्मान की आवाज आ रही है ना। अरे चलो चल के देखते हैं आप कहाँ हो गया। बस अभी सब लोग आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। एक मिनट, ये लो हमारा मास्क, और बता दो सबको कि हमने ही आयुष्मान का मास्क पहना हुआ है, हम ही विराज हैं। बता दो सबको, कर दो हमारा पर्दाफाश। पर ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुमने हमारा सच सबको बता दिया तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि आयुष्मान कहाँ है। और अगर हमारा सच बाहर आया ना, तो हम आयुष्मान को जान से मार देंगे। तो अब जो करना है ना, वो एकदम सोच समझ कर करना। तुम कहना, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, नहीं करना कुछ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हम ऐसा नहीं कर सकते। का ये लगता है तुम्हें हमारे बारे में? अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहती हो कि आयुष्मान सुरक्षित रहे तो ये लो, हमारा मास्क लो, अरे पकड़ो और ये लो, ये रखो धागा और अपने ये नाजुक नाजुक हाथों से ना खुद ही हमें ये मास्क पहना दो, हमारा राज छुपाओ। वरना तो हम तुमको बता चुके हैं ना कि हम का कर सकते हैं और का करेंगे। नहीं कहना, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी बात मानने की। नहीं कर रहा तुम्हें कुछ, बता दो सबको। कहना कहा सोच में डूब गई हो? अरे जल्दी सोचो, समय नहीं है तुम्हारे पास और नहीं तुम्हारे डॉक्टर बाबू के पास। जल्दी सोचो सोचो, जल्दी सोचो सोचो सोचो। क्या हुआ आयुष्मान, ऐसे चिल्ला के क्यों बुलाया? तो मुझे आप सबको बताना था कि गहना को एहसास हो गया है कि मैं ही उसका आयुष्मान। है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा था जब तक 2-4 परीक्षा तेरी और ना ले ले तब तक ये मानेगी नहीं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, कम से कम गहना ने अपनी मन की तसल्ली तो कर ली। हाँ माँ, अब गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है ना गहना? इस विराज ने हमें मजबूर कर दिया है इसके चेहरे पे खुद ये मास्क लगाने के लिए, पर हम हार नहीं मानेंगे। अगर इसने डॉक्टर बाबू को घर में छुपा कर रखा है तो हम उन्हें ढूंढ कर रहेंगे। कुछ भी कर लो गहीना, अब तुम कभी भी ना आयुष्मान को ढूंढ पाओगी ना हमारा सच किसी को बता पाओगी, और देखते देखते हम तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी पता है कहाँ है? तुमसे शादी करना, और हम तुमसे शादी जरूर करके रहेंगे, बूझी? विराज, तुम इस गहना के लिए मुझे धोखा देते आ रहे हो ना? अब देखना कैसे ये ईशा तुम्हें गहना से हमेशा हमेशा के लिए दूर करती है। आखिर अब कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया हमने, घर का हर एक कोना, हर एक ठिकाना, हर एक जगह ढूंढ लिया, पर आपका कहीं पता क्यों नहीं चल पा रहा है? आखिर कहाँ चले गए आप? क्या ना, मैं यही हूं तुम्हारे पास, और मैं जानता हूं कि तुम मुझे ढूंढ कर निकाल सकती हो, बस तुम हिम्मत मत हारना। मुश्किल से हम आपसे दोबारा मिल पाए थे डॉक्टर बाबू, आपके पास होने से हमें वो अपनेपन वाला एहसास मिला था इतने समय बाद, पर अब लग रहा है कि हम फिर से अकेले हो गए। गहना, वो मैं
क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? हाँ माई, वो हमें हमारी माई की याद आ रही थी। कोई बात नहीं, एक माई गांव में है, लेकिन यहाँ पर एक माई है ना तेरे पास। अपनी मन की बात तू मुझे बता करके अपना दिल हल्का कर सकती है। अच्छा बेटा, ये बात तो मैंने तुझसे नहीं पूछी, लेकिन तुझे पूरी तसल्ली है ना आयुष्मान को लेकर? विश्वास है ना कि वो हमारा आयुष्मान ही है? कमला माई, वो अरे कमला, तो क्या बेकार के सवाल कर रही है? अरे इसको तसल्ली नहीं होती तो ये पहले ही ना कर चुकी होती ना। अब बेचारी इतने मुश्किल से मानी है और तू उस पे सवाल किए जा रही है। अरे वो छोड़, आयुष्मान तो इस बात से इतना खुश है कि शादी वादी तो छोड़ो, सीधा हनीमून की प्लानिंग करने लगा है। ये तो अच्छी बात है, दोनों एक साथ में घूमने जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना गहना? गहना, लो आयुष्मान भी आ गया। आजा आजा आजा। अच्छा हुआ आप सब यहीं मिल गए। मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे हनीमून पे कहाँ जाऊँ। अब ये देखिए, ये स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस और ये और लंदन भी है। मुझे लगता है ना लंदन अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों को क्या लगता है? अरे हमसे क्या पूछ रहा है? जिसे ले जाना है उससे पूछ। ये भी ठीक है ना? अब तुम देखो ना, कहाँ जाना है हनीमून पे? कहना तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। तू झूठा है, परे भी है। मैं जान ले लूंगा तेरी, तुझे तेरे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अरे इससे क्या पूछ रहा है? ये तो सीधा गांव से बनारस ही आई है। इसको शहर से बाहर भी लेके जाएगा ना तो भी खुश हो जाएगी। हमारी माँ, तूने इसको लंदन लेके जा। हम तो अपने ईशान और ईशा को भी ना लंदन ही भेजने वाले हैं हनीमून के लिए। हाँ तो फिर डन रहा, हम ना हनीमून पे लंदन ही जाएंगे। विराज, तुम जैसा सोच रहे हो हम वैसा कभी नहीं होने देंगे। हम सिर्फ डॉक्टर बाबू के हैं। गहना जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा? माँ बताता हूँ। अरे गहना बाहर आओ ना, कहाँ हो तुम? गहना, लो गहना भी आ गई। अब तो बताओ क्या हुआ? मैं अभी ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से आ रहा हूँ। मेरा और गहना दोनों का लंदन का वीजा लग गया है? हाँ, अब हम शादी के बाद सीधा हनीमून के लिए लंदन चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वैसे मुझे याद आया कि हमारी सगाई नहीं हो पाई थी ना, तो अब तो वीजा भी लग गया है। इसी खुशी में आज ही, बल्कि अभी हम लोग सगाई कर लेते। अभी का बाद में करेंगे। अरे तेरी समस्या क्या है? सही तो बोल रहा है आयुष्मान। मैं लेके आती हूँ अभी अंगूठी। चल चल कमला, चल चल। हाँ हाँ जेठानी जी चलिए। कि विराज गहना से सगाई करने जा रहा है, कैसे रुकूं इसे? बता भी नहीं सकती सबके सामने कि ये विराज है, वरना मैं खुद ही फंस जाऊंगी। क्या करूं? हाँ हाँ इधर आजा। आ बेटा, आजा। शर्मा कह रहा है। आयुष,
अरे शर्मा क्यों रही है? हाथ आगे कर। अब इस वक्त कौन आया होगा? हम जाकर देखते हैं। पुलिस? नो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ, क्या बात है? हमें खबर मिली है कि आपके घर में नकली और इलीगल दवाइयां जो हैं वो छुपा के रखी गई। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? हमारे घर में नकली दवाइयाँ? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ इंस्पेक्टर हुआ? साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई नकली दवाइयाँ नहीं है। देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसलिए तहकीकात करनी ही होगी। प्लीज आप पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। आप सभी एक साथ एक साइड पे हो जाइए और अपने फोन सबमिट करवा दीजिए। जब तक ये तहकीकात खत्म नहीं होती है तब तक आपके फोन हमारे पास रहेंगे। सबके फोन ले लो। तुम यही सोच रहे हो कि पुलिस यहाँ नकली दवाई की छानबीन करने काहे आई है, वो भी हमारे घर में? अरे हमने बुलाया इन्हें। अब इंस्पेक्टर साहब तो अपनी तलाशी शुरू रखेंगे। उन्हें भले ही नकली दवाइयाँ मिले ना मिले, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे डॉक्टर बाबू जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। अब तुम ना किसी को फोन कर सकते हो और ना ही मैसेज। कहा था ना हमने तुमसे, हमें गुलाब के कांटे की तरह समझना। हाथ लगाओगे तो छूना तय है। सबके फोन हो गए सबमिट? यस सर, यस। ठीक है, अब घर की तलाशी ले लो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अंदर कोई नहीं जाएगा। हमारे घर में कोई भी गैर कानूनी या नकली दवाइयां नहीं है। आपको किसी ने गलत खबर दी है। अरे पुलिस साहब को कोई गलत खबर काहे दे? अब उन्हें किसी ने ऐसी खबर दी है तो उन्हें तलाशी करने दीजिए ना तसल्ली से। मैंने कहा ना, कोई अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देखिए, आप हमारे काम के बीच मत आइए। आयुष, पास बताना, मैंने कहा ना कोई अंदर नहीं जाएगा। अंदर कुछ नहीं है। आयुष क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे इन्हें तलाशी लेने देना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इन्हें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी और वो इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि कहना ने दी है। ये तू क्या कह रहा है आयुष? हाँ मां, मैंने आज सुबह खुद गैना को इंस्पेक्टर साहब को कॉल करके झूठी खबर देते हुए सुना था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। राय सिंह भवन में भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ छुपा कर रखी है, और अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं इससे पहले कि वो वहां से सारी दवाइयों को गायब कर दे, आप जल्दी से जाके तलाशी लीजिए। माफ करना भोलेनाथ, हमें नकली दवाइयों वाला झूठ बोलना पड़ रहा है। पर एक बार पुलिस अगर घर में आ गई तो उन्हें नकली दवाइयाँ मिले ना मिले, लेकिन उसे ढूंढने के बहाने वो हमारे डॉक्टर बाबू को जरूर ढूंढ लेंगे और फिर वो अपने साथ विराज को भी लेकर जाएंगे। इसे सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन इसने नाटक किया सिर्फ हमें फंसाने के लिए। लेकिन अब क्या करें? इलियाबत, क्या पुलिस को झूठी खबर गहना ने दी है?
ये लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अभी तक तो घर में कलेश कर करके हमको परेशान करी थी, अब क्या मुजरिम बना के हमें थाने में भिजवाना चाहती है? अरे बताओ, बहू ऐसी होगी तो दुश्मन की क्या जरूरत है? नहीं, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हमने फोन नहीं किया। तो क्या आयुष्मान झूठ बोल रहा है जब ये कह रहा है कि इसने तुझे फोन पर बात करते सुना? मतलब सुना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आयुष को गलत फहमी हो गई होगी। कहना ऐसा क्यों करेगी? हाँ, कमला माई बिल्कुल सही कह रही है, इन्हें गलत फहमी हुई है। अरे हम काहे फोन करेंगे? एक काम कीजिए, इंस्पेक्टर साहब को ही पूछे कि हमने उनको फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, क्या हमने आपको फोन किया था? नहीं, मुझे किसी आदमी का फोन आया था। विराज, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमसे एक कदम आगे ही रहेंगे। मानते हैं कि घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ हमें हमारे डॉक्टर बाबू के करीब ले जाएगा। देखा, इंस्पेक्टर साहब भी कह रहे कि उन्हें किसी आदमी का फोन आया था। लगता है इनको कहीं और से खबर मिली है, और हमें इंस्पेक्टर साहब के काम में रुकावट नहीं लानी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए अंदर, आपको जहाँ भी छानबीन करनी है आप खींचिए, जाइए आप। अरे बोला ना कोई अंदर नहीं जाएगा। कहना तुम्हें सच बोलना होगा। सच बताओ कि तुमने झूठी खबर दी है इंस्पेक्टर साहब को। बोलो बोलो, नहीं तो मैं खुद को। आयुष, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? इस झूठी लड़की की वजह से अपने आप को क्यों सजा दे रहा है? जानते हैं आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? रियली सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, पर मेरी बात का विश्वास कीजिए आप, वो खबर आपको कहना नहीं दी है। आप एक काम करिए, आपको जिस नंबर से फोन आया था ना, आप कॉल करके देख लीजिए, आपको खुद सच पता चल जाएगा। ठीक है। हे भोलेनाथ, अगर इंस्पेक्टर साहब ने हमारे नंबर पर फोन कर दिया तो सबको पता चल जाएगा कि हमने ही किया था पुलिस को फोन। क्या करे? अरे ये तो गहना का फोन है, मैं जानती थी कि ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ, देख लिया कमला, कितनी शातिर है ये। पुलिस को फोन करके घर में बुलाकर हमें किसी केस में फंसाना चाहती है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? कहना क्यों किया ऐसा? क्या करे? इन्हें बता भी नहीं सकते कि इस विराज ने हमारे डॉक्टर बाबू को यही कहीं घर में छुपा कर रखा है, वरना ये उन्हें चोट पहुंचा सकता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।